हेलो दोस्तों, केयर फॉर कैरियर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्क के बारे में। स्क्वायर आप सभी परिचित हैं कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसको हम लोग स्क्वायर या उसका वर्ग कहते हैं। परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ गुणा करके उत्तर ले पाना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स की हमको आवश्यकता पड़ती है और ऐसी एक शॉर्टकट और मेरी फेवरेट ट्रिक्स से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे अपने को 15 का वर्ग निकालना है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो 5 आपको दिया है इसका अपन स्क्वायर कर लेंगे। वो मैंने लिख दिया यहाँ पर 25। और इसके बाद जो दाहिनी तरफ में आप संख्या देख रहे हैं 1, उसका गिनती में 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 का 2 में गुणा किया आया 2, तो ये 225 जो है ये आपका स्क्वायर मिल गया। इसके बाद इसी तरीके से मैं एक अगली संख्या लेता हूँ आपके लिए। जैसे अपन ने 35 लिए 35, यहाँ पर भी आप 5 जो है इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 3, यहाँ पर 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4, तो 3 चौक 12, तो ये 12 25 ये आपका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से जैसे आप 85 को लें, यहाँ पर वही 5 का अपन स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, फिर 8 के बाद अगली संख्या आती है 9, 8 9 72, तो ये 72 25 जो है वो इसका वर्ग हुआ। दोस्तों इसमें अपन आगे एक और संख्या लेते हैं। जैसे 95 इस संख्या को मैंने लिया। आप ये बात तो ध्यान रखिए कि 5 का वर्ग तो आपको वैसे लिख देना 25। अब 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 गुणित 10 ये हो गया 90 25, ये आपका वर्ग हो गया। अब इसके बाद अगली संख्या लेता हूँ मैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या उठाते हैं अपन। जैसे 105 लिए अपन ने। 105 में जैसा मैंने बताया 25 पहले लिख दिया अपन ने। अब ये 5 हो गया अलग, 50 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 का 10 में गुणा किया तो यह है 110, 110 25 ये आपका आ गया। चलिए अब एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 3905, फिर वही 5 का वर्ग करेंगे अपन। 5 का वर्ग 25 हुआ। अब यहाँ बचा 390, तो 390 इसके बाद आएगा 391, इसका आप गुणा करेंगे, राशि थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। ये गुणा करने के बाद संख्या मिलेगी आपको 152 490 और 25 जो आपके पास है वो। तो इस तरीके से ये देखिए आपका ये इसका स्क्वायर निकल गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक बात जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग तो निकाल सकते हैं, परंतु इसकी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि उसका जो अंतिम अंक है संख्या का वो 5 होना जरूरी है, तभी यह जो मैंने ट्रिक आपको बताया ये इसमें लागू होती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि इसमें आपका समय, जैसे कोई संख्या 45 है इसको निकालना आपको, तो आप 25 लिखो, फिर 4 4 5 20, मतलब आप मौखिक तौर पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी संख्या आपने जैसे 65 लिया आपने, 65 में आपने 65 ये लिख 25 ये लिख दिया 65 में, और 6 के बाद 6 7 42 डायरेक्ट आप, मतलब अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये आप किसी भी संख्या का, जैसे 75 में लिखा तो मैं डायरेक्ट 25 और 7 8 56, यानी डायरेक्ट जो है वह है स्क्वायर ही बोल सकता हूँ। कोई अगर मुझे सिर्फ संख्या दे, जैसे आपने मुझे संख्या दिया कि 85 का बताओ, तो मैं 85 में डायरेक्ट 8 9 72 25 बोल सकता हूँ। तो ये सबसे ज़बरदस्त बात इस ट्रिक की मेरे को जो लगी, खासतौर पर वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस पर ओरल मौखिक तौर पर अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तभी आप 1 मिनट के अंदर प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे।
मेरी तरफ से विश यू द बेस्ट ऑफ लक। जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगला जो संख्या होती हैं, दूसरी संख्या जिनके अंत में 5 नहीं आता, उनका स्क्वायर कैसे करेंगे यह जानने के लिए जल्द ही आपको अगला वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक।